आप सभी को मेरा नमस्कार। हितोपदेश जब हमने प्रारंभ किया तब हमने पढ़ा था कि भागीरथी गंगा के तट पर सुदर्शन नामक एक राजा थे। पाटलिपुत्र नगर था, वहाँ पर सुदर्शन नाम के राजा थे। उन राजा ने एक समय में किसी व्यक्ति द्वारा पढ़े जा रहे 2 श्लोकों को सुना। वो श्लोक कौन से थे? अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्य अंधस एव सः। कि अनेक संशयों को छेदने वाला और परोक्ष अर्थ को बताने वाला ऐसा सभी लोगों का शास्त्र रूपी दिव्य नेत्र होता है, और जिसके पास वह नहीं है वह अंधे के समान ही है। एक श्लोक तो ये था, और दूसरा श्लोक जो उन्होंने सुना था वो था यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम अविवेकिता एकेप्यम अनर्थाय किमु यत् चतुष्टयम। कि यौवन, धन, संपत्ति, प्रभुत्व और अविवेक ये एक एक भी अनर्थ के लिए पर्याप्त होते हैं, किंतु जहाँ ये चारों इकट्ठे हो जाएं तो वहाँ पर तो कहना ही क्या, मतलब वहाँ तो अनर्थ होगा ही। इन 2 श्लोकों को राजा ने सुना, तब से वो चिंता में पड़ गया, क्योंकि राजा के जो पुत्र थे वो ऐसे थे कि नित्य उन्मार्गगामी थे, जो शास्त्रों के अध्ययन में कोई रुचि नहीं रखते थे। ऐसे मूर्ख पुत्रों को पा करके राजा दुखी हो गया कि मेरे बच्चों को तो शास्त्र ज्ञान भी नहीं है, और यौवन, धन, संपत्ति, प्रभुत्व, अविवेक ये सब कुछ उनमें भरा है, और ये उनके अनर्थ के कारण बन सकता है। इस चिंता में डूबने के बाद में राजा ने कई तरह से विचार किया। हमने पढ़े कि विद्या का क्या महत्व है, उत्तम पुत्र, गुणी पुत्र कैसा होता है, और मूर्ख व्यक्ति की निंदा के बारे में, विद्याहीन कैसा होता है। इस प्रकार से श्लोकों के माध्यम से राजा के विचार हमारे सामने आए। अब आगे हम देखते हैं। एत चिंतित्वा राजा पंडित सभाम कारित्वान। एत चिंतित्वा, ऐसा सोच करके राजा ने पंडितों की सभा बुलाई। राजा उवाच भो भो पंडिता। राजा ने बोला, हे पंडितों, श्रूयताम मम वचनम, मेरे वचनों को सुनो। अस्ति कश्चित एवं भूतो विद्वान, क्या आप सब में ऐसा कोई विद्वान है? यो मम पुत्राणाम नित्यम उन्मार्गगामिनाम अनधिगत शास्त्राणाम इदानीम नीतिशास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारितुम समर्थः। अस्ति कश्चित एवं भूतो विद्वान, आप में कोई ऐसा विद्वान है? यो, जो मम पुत्राणाम, मेरे पुत्रों को, जो कि नित्य उन्मार्गगामी हैं, गलत मार्ग पर चल रहे हैं, अनधिगत शास्त्राणाम, जिन्होंने शास्त्रों को सीखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, इदानीम, अब, नीति शास्त्रोपदेशेन, अब उनको नीति शास्त्र के उपदेश के द्वारा पुनर्जन्म कराने में समर्थ हो, उनको नया ज्ञान देने में समर्थ हो। मेरे पुत्र जो हैं नित्य उन्मार्गगामी हैं, शास्त्रों को पढ़ने वाले नहीं हैं, जिन्होंने कभी कुछ अच्छी विद्या का अर्जन करने का प्रयास ही नहीं किया। ऐसे मेरे पुत्रों को कोई ऐसा विद्वान है आप में से कि जो नीति उपदेश दे करके उनका पुनर्जन्म करा सके। और वो क्या कहते हैं, अगला श्लोक देखेंगे, श्लोक नंबर 43। काचः कांचन संसर्गाद दत्ते मार्गतिर्द्युतिः तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम। इसमें सत्संगति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। काचः कांचन संसर्गात, काचः कांचन संसर्गात, जैसे कि कांच, कांचन यानी सुवर्ण के संपर्क से, धत्ते मार्गति द्युतिर, मारकत मणि की द्युति को, कांति को धारण करता है। काचः कांचन संसर्गात धत्ते मारकति द्युति, जैसे कांच सुवर्ण के संपर्क से, कांच और सोने का संपर्क हो जाता है तो वो कैसा लगता है? मरकत मणि जैसा चमकने लग जाता है।
द्युति को, कांति को धारण करता है। तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणता। उसी प्रकार से सत्संगति से, सज्जनों की संगति से मूर्ख भी प्रवीणता को प्राप्त करता है। कवि सत्संगति का महत्व प्रतिपादित करते हुए यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार किसी सामान्य कांच को चमकते दमकते सुवर्ण के संपर्क में रख दिया जाए, कांच सामान्य है लेकिन उसको सोने के टुकड़े के साथ में रख दिया जाए तो उसमें सोने का रिफ्लेक्शन आएगा, परछाई आएगी, तो वो मरकत मणि की कांति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात सुवर्ण के संपर्क से कांच जो है मरकत मणि जैसा दृष्टिगत होने लगता है। इसी प्रकार यदि कोई मूर्ख व्यक्ति भी सकल शास्त्र मर्मज्ञ विद्वानों की संगति को प्राप्त कर लेता है तो वह भी चतुर, योग्य और व्यवहार कुशल बन जाता है। अर्थात विद्वानों का सामीप्य मूर्ख को भी हीरक रत्न बना देता है। इसलिए हमेशा विद्वानों की मैत्री करनी चाहिए। तो बहुत सुंदर उदाहरण दिया। जैसे एक मामूली सा कांच है, वो सोने के संपर्क में आता है तो मरकत मणि के समान शोभा प्राप्त कर देता है, वैसी कांति उसमें आ जाती है। इसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति भी अगर कोई बहुत विद्वान व्यक्ति की संगति करेगा तो उसमें भी अच्छे गुण आ जाएंगे। इसलिए हमेशा मैत्री किससे होनी चाहिए? विद्वान से। सत्संगति करने का यहाँ पर उपदेश दिया गया है। अब देखेंगे श्लोक नंबर 44। उसमें भी संगति का महत्व बताया है। संगति का महत्व, हीयते ही मतिस्तात हीनेः सह समागमात् समेश्च समतामेति विशिष्टेश्च विशिष्टता। हे तात, हीयते ही मतिस्तात, हे तात, हे प्रिय, हीन व्यक्तियों के समागम से बुद्धिहीन हो जाती है। हीयते ही मति, मति मतलब बुद्धि, हीन हो जाती है। कैसे? हीने सह समागमात्, हीन व्यक्तियों के समागम से, उनके साथ से बुद्धि भी हीन हो जाती है। समश्चे समतामेति, और सम व्यक्तियों के समागम से समता को प्राप्त होती है। विशिष्टेश्च विशिष्टता, तथा विशिष्ट जनों के समागम से वह विशिष्टता को प्राप्त होती है। कवि कह रहा है कि हे वत्स, हे तात, यदि कोई व्यक्ति अपने से निम्न व्यक्ति की संगति करता है, हीन व्यक्ति की, तो उसकी बुद्धि भी हीन हो जाती है। अपने से बेकार व्यक्ति की संगति करेंगे तो वो जैसा है उससे अपनी बुद्धि भी उसकी समान हीन हो जाएगी। समेश्च समतामेति, यदि समान गुण धर्म वाले व्यक्ति के साथ मित्रता की जाए तो व्यक्ति की बुद्धि सम बनी रहती है। मित्रता अगर समान गुण वाले से है तो दोनों की मैत्री समता से पूर्वक चलती रहती है, बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं आता। विशिष्टेश्च विशिष्टता, परंतु यदि अपने से श्रेष्ठ विशिष्ट जनों से मित्रता की जाए तो बुद्धि में विशिष्ट गुण आ जाता है, विशिष्ट गुण से संपन्न हो जाती है। तो तात्पर्य है कि संगति का मानव पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे लोगों के साथ में हमारी संगति होगी वैसा ही हमारा व्यवहार और आचरण हो जाएगा। इसलिए उत्तम जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। तो यहाँ पर विशेष बात क्या है कि उन्नति के लिए श्रेष्ठ लोगों का साथ ही लेना चाहिए, तभी हमारी उन्नति संभव है। इस बीच अत्रांतरे विष्णु शर्म नामा महापंडितः सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञो बृहस्पतिरिवाब्रवीत् देव महाकुल प्रसूता एते राजपुत्राः तत्मया नीति ग्रहीतुं शक्यन्ते। उसी समय विष्णु शर्मा नाम का महापंडित जो है, सकल नीति शास्त्र और तत्वज्ञ, सभी शास्त्र के तत्वों को जानने वाला, बृहस्पति रिव, बृहस्पति के समान विष्णु शर्मा नामक जो महापंडित थे, उन्होंने कहा, अब्रवीत कहा, क्या कहा? देव महाकुल प्रसूता एते राजपुत्राः, कि हे राजन, ये जो राजपुत्र हैं, राजकुमार हैं, महान
कुल में उत्पन्न हैं। तत् मया नीति ग्रहीतुं शक्यन्ते, अतः मेरे द्वारा नीति ज्ञान ग्रहण करने हेतु समर्थ हैं, योग्य हैं, इसलिए मैं इनको नीति ज्ञान दूंगा। आगे का श्लोक देखेंगे। ना द्रव्ये निहिता काचित् क्रिया फलवती भवेत्, न व्यापार्शतेनापि शुकवत् पाठ्यते बकः। प्रसंग है कुपात्र और सुपात्र का विवेचन। यहाँ पर कुपात्र और सुपात्र का विवेचन किया गया है। अद्रव्ये निहिता काचित् क्रिया फलवती न भवेत्। अन्वय इस प्रकार है। अद्रव्ये निहिता काचित् क्रिया फलवती न भवेत्। अपात्र में रखी हुई कोई भी क्रिया फलवती नहीं हो सकती। व्यापार शतेन अपि, सैकड़ों प्रयास करने पर भी, बकः शुकवत् न पाठ्यते, सैकड़ों प्रयास करने पर भी बगुला, बकः मतलब बगुला, शुकवत् तोते के समान नहीं पढ़ाया जा सकता। कवि कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपात्र है तो ऐसे कुपात्र की उन्नति के लिए कितनी भी मेहनत कर लो, कोई भी क्रिया सफल नहीं हो सकती। तो अयोग्य पात्र जो है वो गुरु के उपदेश को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो पाता, इसलिए कुपात्र के प्रति किया हुआ परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। उदाहरण क्या दिया, जैसे कोई व्यक्ति सैकड़ों प्रयास करे फिर भी बगुले को तोते के समान कदापि नहीं पढ़ा सकता। बगुले को कितना भी पढ़ाया जाए वह शुकवत चतुर नहीं हो सकता। इसका मतलब कुपात्र कौन है? बगुला, उसको कितना भी पढ़ा दो वो तोते के समान पढ़ नहीं पाएगा। और शुक जो है वो सुपात्र है। इसी प्रकार से राजपुत्र जो है उच्च कुलीन होने के कारण सुपात्र हैं, अतः वह शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में क्या बताया है? सुपात्र को शिक्षा देने का उपदेश प्रदान किया है। धन्यवाद।